वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सारे उनके केस धुल गए। सारी इरिगेशन स्कैम में जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सब खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाइए। वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अजीत पवार धुल गए। पहले उन पर भी बाकी एनसीपी की नेताओं की तरह उन पर ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सारे उनके केस धुल गए। सारी इरिगेशन स्कैम में जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सब खत्म हो गई। शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता, उनकी तथाकथित शारदा स्कैम पे, चिटफंड स्कैम पे भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 2-2 चुनाव लड़ डाले। फिर उनको ऑफर किया कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाइए। वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। और जब से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके यहाँ पर एक बार भी ईडी की रेड नहीं हुई, एक बार भी सीबीआई की रेड नहीं हुई, एक बार भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई। उसी तरह से नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, भावना गांवी, बीएस येदियुरप्पा, ये लिस्ट पेजेस दर पेजेस तक चलती जाएगी कि जो नेता विपक्षी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उनके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी आपकी सीबीआई और ईडी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप चाहे कितने रेड कर लीजिए, आप चाहे कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस आपके विरोध में देश के हर हिस्से में चुनाव लड़ेगी और हर हिस्से में आपको हराएगी। आप चाहे जितनी रेड कर लें, चाहे जितनी गिरफ्तारियां